सत्संग। ब्रह्मर्षि महात्मा तेलंग स्वामी जी का आह्वान करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। तन्मयता पर बताते हुए चले जा रहे ब्रह्मर्षि उमाचरण को अगले बिंदु में कहते हैं, हे उमाचरण, जो वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और वासना शब्द के लिए मैं पहले भी कह चुका, वासना अनेक प्रकार के भीतर से उठती हुई गहरी आसक्तियां, गहरी कामनाएं, गहरे इंद्रिय भोग की अभिलाषाएं, ये समस्त वासनाओं में आते हैं। वासना केवल एक ही विषय को नहीं मानना, इनकी पूरी सूची है, इनका पूरा परिवार है, उसमें कुछ भी आ सकता है। किसी की कोई वासना, किसी की कोई वासना। वासना एक की दूसरे से भिन्न भी हो सकती है। जो वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वो चाहे वस्त्र त्याग दे, जटा धारण कर ले, भस्म लगा ले, मिट्टी पर शयन करे और कुछ भी करे, पर मन को पवित्र नहीं बना सकता। इसलिए वासनाओं का बस में होना आवश्यक है। ये सब करने पर भी अपीयरेंस बदली जा सकती है, अपीयरेंस बदली जा सकती है। बाल ना कटाए जिनके हैं वो जटाएं बन जाएंगी, दाढ़ी बढ़ जाएगी, भस्म रमा सकते हैं मस्तक पर, कपड़े उतार सकते हैं या किसी रंग के पहन सकते हैं, कुछ भी आडंबर स्वरूप रख सकते हैं, पर इससे मन पवित्र नहीं बन सकता। ब्रह्मर्षि कहते हैं, दूसरों को उपदेश देना चाहो तो वैसा बनो। इसमें मेरे ब्रह्मर्षि का वाक्य आ जाता है, बेटा, चमड़े की जीव किसी अन्य के जीवन को नहीं बदल सकती, जला हुआ दीपक ही दूसरे को जला सकता है। तुम जियो तभी अन्य को प्रेरित कर पाओगे, कहने से नहीं। वक्ता बकता है, बके हुए का प्रभाव बड़ी थोड़ी देर रहता है, जबकि जीवन के आचरण का प्रभाव किसी दूसरे पर चिरस्थायी होता है। यही भाव यहां उमाचरण को दे रहे हैं। जो उपदेश देना चाहो वैसा बनो। जो अपने को वश में कर सकता है वो दूसरों को भी वशीभूत कर सकता है। अपने को वश में, यह अंतिम शब्द इसमें है, अपने को वशीभूत करना कठिन है। यही साधना है। पाप और पुण्य स्वयं बनाए गए हैं, स्वयं कृत हैं, हम नहीं बनाए, माने हम ही रचते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता, मनुष्य को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। बाकी संबल है। बड़े से बड़ा ब्रह्म ऋषि भी अगर गुरु बन करके आ जाएगा तो आध्यात्मिक उत्कर्ष कमर तोड़ के व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ेगा। जिसे शक्तिपात के नाम से जानते हैं, मैं पहले भी उल्लेख कर चुका, वो एक क्षण में होने वाली घटना है जिसकी जन्मों जन्मों तैयारी हुई है। फ्री में इस पूरी सृष्टि में केवल एक चीज मिलती है, मूर्खता, और कुछ नहीं। आप सोच सकते हो बिना कुछ किए यूं ही सब मिल जाएगा? नहीं।
ये जगत पानी के बुलबुले की भांति है। जो जगत को तुच्छ मानता है, बहुत बड़ा भाव दिया उन्होंने। ये जगत पानी के बुलबुले की भांति है, ये नचिकेता बोल रहा है। जो इस जगत को तुच्छ मानता है, मृत्यु उसको देखती भी नहीं है, देख ही नहीं पाती है। जिसने पहले ही जान लिया कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जिसको ये अनुभव हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। ये बात केवल शब्दों की नहीं है, अनुभव, अनुभूत स्तर पर जो चला गया, धीरे धीरे आत्मिक उत्कर्ष के द्वारा उसको मृत्यु नहीं देख सकती। तात्पर्य, ना उसे भय, वो यथार्थ जानता है, वो सत्य जानता है, तो भय कैसा। और जब उसको जाना भी होगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने श्वास को पूरा करके और लांग जाएगा, मरेगा नहीं, लांग जाएगा। तो उसकी और मृत्यु क्यों देखेगी। उत्तेजित क्रोध को जो संयमित कर सकता है, वही असली सारथी है। दूसरे केवल रस्सी पकड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को संयम में ला सकता है, धीरे धीरे, ये एकाएक नहीं होता। ब्रह्म ऋषि अपने, ये देखो, एक तो साधक बाबू, आप इसे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ब्रह्म ऋषि का कहा हुआ। ब्रह्म ऋषि अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। मैं और तुम, हम साधना में हैं। मैं और तुम अभी माया के अधीन हैं। मैं और तुम अनेक अंशों में बाहर से प्रभावित हैं। कई बार हमें बाहर के प्रति न्याय करने के लिए क्रोध भी करना पड़ता है, आवश्यक है। अतः ब्रह्म ऋषि का वाक्य अकाट्य है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर इस अवस्थाओं को प्राप्त होते होते समय लगता है। असली सारथी वही है जो क्रोध को संयमित कर सकता है। प्रेम के द्वारा क्रोध पर जय करो, विजय प्राप्त करो। मंगल के द्वारा अमंगल को जीतो। निस्वार्थता के द्वारा स्वार्थ पर विजय प्राप्त करो। सत्य द्वारा असत्य पर विजय प्राप्त करो। धीरे धीरे साधना में साधक जैसे जैसे परिपक्व होता है, उसके भीतर के तमोगुण जाते हैं, उसके रजो भी जाते हैं, उसका सतो जागृत होता है। उसे लगने लगता है ये सब आवश्यक नहीं है। तो वैसे वैसे ये सब उसमें स्वतः विकसित होने लगता है। गुरु जो उपदेश दे, उसको ध्यान से सुनकर और उसका पालन करना चाहिए। अंतिम बिंदु, वृथा वाक्य ना बोलें। खामखा में, आवश्यक नहीं है फिर भी बोले जाए। जो अधिक बातें करता है, निश्चित ही अधिक मिथ्या भी बोल जाता है। शांति के लिए जहां तक संभव हो, बात कम बोलनी चाहिए। ब्रह्म ऋषि के ये सारे अमृत तुल्य बिंदु, 30 बिंदु तन्मयता के अंतर्गत पूर्ण होते हैं। इसके बाद एक वाक्य में फिर से लेना चाहूंगा, जो इसके आगे आ रहा है, उसको छोड़ेंगे, कल बाकी लेंगे, पर आज इसको लेना आवश्यक है। योग शिक्षा के लिए जंगल जाने की या आहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरण्यवासी एवं अनाहारी रहने की आवश्यकता नहीं है। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। योग है चित्त वृत्ति
निरोधः। चित्त की वृत्तियां, चित्त शब्द को मैंने कल भी, जो अनेक साधक आए हुए थे क्वेश्चन आंसर सेशन में जूम में, उनको ये जिक्र बात भी किया था। जब चित्त शब्द आता है तो कंफ्यूज मत हो। आपने मन बुद्धि चित्त भी कहा, चित्त को रिकॉर्ड रूम बताया, अब आप चित्त की शुद्धि की बात भी कर रहे हैं, तो ये चित्त कौन सा है? चित्त एक ऐसा शब्द है जो अनेक स्थानों पर कई चीजों के लिए प्रयोग हो जाता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अलग अलग भाव को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार चित्त, जब मनस्थिति की बात आए तब भी चित्त, जब भीतर के उपकरणों की बात आए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो भी चित्त। तो चित्त के प्रयोग से कंफ्यूज नहीं होना, ये देखना चित्त शब्द का उपयोग कहां हुआ, उसकी उपयोगिता बताएगी कि यहां चित्त का अर्थ क्या है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त में जो उठती हैं वृत्तियां, बार बार उठते तूफान हैं, वृत्त माने गोल गोल घूमने वाले, गोल गोल घूमने वाले, बार बार वही बातें। चित्त के वशीभूत इंद्रियों को कष्ट साधन में नियुक्त करने की क्षमता जिसको मिली है, उनके लिए जगत और अरण्य समान है। जिसको चित्त वृत्तियों को साधने की, अर्थात जो तप कर सकता है, जो तप कर सकता है, उसके लिए जंगल है या घर है, एक ही समान है। उनके लिए इस जगत के बीचों बीच रहते हुए, बीच बाजार में भी कबीरा जंगल में ही है। जिन्हें तप करना आता है, जो तप कर सकते हैं, उन्हें ना तो जंगल जाने की आवश्यकता, ना ये संसार छोड़ने की आवश्यकता। वो बीच बाजार में कबीरा योगी है। एकाग्रता योग का प्राण है। आगे ना, ये जो ध्यान हम लगाते हैं एकाग्रता के लिए लगाते हैं, एकाग्र होने की ही चेष्टाएं करते हैं। ये 60 मिनट भले ही कुछ बीच में ध्यान भटकता भी रहे, आवश्यक नहीं लगेगा। कुछ लोगों का कई बार बहुत लग जाता है, नहीं भी लगता, वो सब मिली जुली बातें हैं। हमारी साधना काल में ये सब मिला जुला होता है, कभी लगा कभी नहीं लगा, किसी का बहुत लगा किसी का कम लगा। पर सत्य यही है, एकाग्रता ही योग का प्राण है। माने योग का आधार, योग माने आत्मा को परमात्मा से मिलाना, आत्म साक्षात्कार। ये सारे शब्दों का मतलब एक ही निकालो, फाइनल ऑब्जेक्टिव आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, फाइनल ऑब्जेक्टिव। फाइनल ऑब्जेक्टिव के लिए, मोटे रूप से बोल रहा हूं मैं, फाइनल ऑब्जेक्टिव के लिए योग ही आधार, माने योग ही है, उसे योगी कहेंगे। जुड़ गए, संधि हो गई, विलय हो गए। और इसका आधार क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता ही योग का प्राण है। एकाग्रता वश जीव आत्मा परमात्मा एकीभूत होंगे। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मैंने सीरीज शुरू की थी एकाग्रता कैसे लगाएं, उसके बाद ध्यान में ले आया था। बहुत लोगों ने कहना शुरू किया, आपने तो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट सिखाना था, आप तो ध्यान में ले आए। मैं तो आपको सही रास्ते पर लाया। एकाग्रता ध्यान के द्वारा ही सीखी जाती है। एकाग्रता योग का प्राण है। एकाग्रता वश जीव आत्मा परमात्मा एकीभूत होंगे। जीवात्मा तथा परमात्मा में किसी प्रकार का भेद नहीं रहेगा। तभी साधक असली योगी होगा। ईश्वर को पाने के लिए योगांग का अवलंबन नहीं करना पड़ता, भक्ति द्वारा ही ईश्वर में समाहित हो सकता है। किसी कठिन योग के द्वारा ही ईश्वर में समाहित हो आवश्यक नहीं। भक्ति का तात्पर्य यहां समर्पण लेना, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण, अपनी साधना के प्रति समर्पण, अपने तप के प्रति समर्पण। क्या भक्ति केवल किसी एक इष्ट की होती है? क्या भक्ति उद्देश्य की नहीं होती?
क्या भक्ति तप में नहीं है? भक्ति बहुत ऊंचा शब्द है, जिसे सबसे सरल, सबसे सहज, सबसे सामान्य मानते हैं, वो बहुत कठिन है। संपूर्ण समर्पण ही भक्ति है, जहां मनुष्य अनगिनत कष्टों को भी उद्देश्य पूरा करने के लिए अंगीकार करने को तैयार हो, उसे भक्ति कहते हैं। दिखने में सरल, क्योंकि हम उसका केवल बाहरी रूप जानते हैं, मस्ती के रूप में, ये भक्ति है। यहां धर्मपरायणता को भक्ति मानते हैं। मंदिर गए, अमुक अमुक सब किया, हम भक्त हो गए ना। भक्ति बहुत अलग है, बड़ी कठिन है। भक्ति उद्देश्य के प्रति, भक्ति अपनी साधना के प्रति, हाँ भक्ति इष्ट के भी प्रति, पर भक्ति संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण संशयों का नाश है। अपना सर्वस्व झोंकने के बाद ही भक्ति बनती है। बुद्धि के तर्कश के सारे बाण समाप्त करके ही बुद्धि भक्ति में संस्कारित होती है। भक्त भक्ति के द्वारा उसको प्रसन्न करके उसमें समाहित होता है, उसी को समाधि कहते हैं। साधक, आज के लिए सत्संग इतना ही। कल इस विषय को लेकर पुनः आगे चलेंगे।